प्रणाम मित्रों। आप सभी को अंशुमान चंदेल का प्रणाम। आज दिन मंगलवार था, तो हनुमान जी का दिन था, तो आज तो मेरा व्रत रहता है। तो व्रत रहा। खबरों की बात करें मित्रों, जल्दी जल्दी, क्योंकि देर भी हो गई है। तो खबरों में कुछ खास रहा नहीं। अभी अभी मतलब एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज आई है कि चंद्रयान को चंद्रमा पे ऑक्सीजन मिल गई है। तो अब ऑक्सीजन मिली है और सल्फर मिला है। अब हाइड्रोजन की खोज में रोवर निकल गया है। उसको मतलब दो चीज मिल गई है। अब हाइड्रोजन और खोज रहा है। तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक चीजें खोज रहा है हमारा चंद्रयान। तो ये बहुत ही बड़ी मतलब सफलता हमारे भारत की हुई है। चंद्रयान की जो मतलब है। तो एक तो ये बड़ी खबर आपके लिए मैं लेके आया कि भाई देखिए, चंद्रमा पे प्रज्ञान रोवर को ऑक्सीजन मिल गई। अब क्या पता कि कल को कुछ और भी चीजें मिल जाए हैं और वहां जीवन संभव। दूसरी बात, जो भाजपा ने सिलेंडर को लेके वो किया, तो उस पे कांग्रेस कहने लगी कि आप वोट लगे घटने। तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी पे कहा। तो ये अच्छा किया। वैसे उज्ज्वला स्कीम के तहत जो गैस सिलेंडर पे राहत दी है 200 रुपए की, अब ये मतलब एक तरीके का ये आ रहा है ना कि अब जनता को राहत देने का, कि हम 200 रुपए देंगे, हम रक्षाबंधन पे 250 दे देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। ये फ्री व्री इतना ना देश में बांटा जाए। सरकारें इतना क्यों बांट रही हैं फ्री हैं, ये मेरी नहीं समझ में आता। आप उस हिसाब से छूट दें, कोई किसी को, कोई गरीब को तो दें, पर बाकी ये ऐसे बांटती हैं और ऐसे ही चुनाव में होने लगता है, रेवड़ी बंटने लगती है। वो सब सभी कर रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे कोई जो आ रहा है वो ये रेवड़ियां बांटने का काम करने लगता है। चाहे आप राजस्थान में देख लें, चाहे एमपी में देख लें, चाहे दिल्ली में देख लें, कहीं भी। और मित्रों, खास बात तो कुछ खास हुई नहीं। और हमारे यशस्वी और दूसरा मतलब आम आदमी पार्टी लगातार सोशल मीडिया पे केजरीवाल क्लीन दिल्ली, केजरीवाल क्लीन दिल्ली। तो आप देख लीजिए, मैं अक्सर फोटो शेयर करता हूँ साफ सुथरी दिल्ली की। जो जो खींच पाता हूँ वहाँ वहाँ की करता हूँ। तो अपने घर के बाहर ही खींच लेता हूँ और वो शेयर कर देता हूँ। अभी तो महीनों से तो दिल्ली वहीं क्लीन नहीं दिखी। कहाँ की दिल्ली क्लीन की है उन्होंने, वही जानते हैं। हम्म, ये सब रहा दोस्तों। और सुबह भाई बड़ी खबर ये आई कि मतलब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए, साथ में यूडीसी भी गिरफ्तार हो गए। तो इस पे मतलब संजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मतलब आरोप लगाया। हम्म, तो ये मतलब आप देख सकते हैं, काफी गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। संजय सिंह जी का कहना है कि इस ईडी के जरिए पीएम मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं। वही ईडी के अधिकारी 5 खोखा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और वो काफी आरोप लगाए, ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बता दिया कि मतलब, और मतलब कई उसमें गंभीर और सही आरोप लगाए कि मतलब कैसे मोदी जी ऐसे चीजें कर देते हैं, मतलब सफेद को काला, काले को सफेद, और अपने जब बात आती है तो ऐसी बातें करते हैं कि हम काला धन ला रहे हो, क्या कर रहे हैं। हम्म तो इस तरह से काफी गंभीर आरोप लगे हैं। तो खैर, प्रधानमंत्री अब देखते हैं इसका क्या जवाब देते हैं। जिसकी की संभावना कमी लग रही। प्लस अब मोदी जी चारों तरफ से घिर भी रहे हैं इस समय। आज काफी गंभीर आरोप इधर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाए हैं, कांग्रेस भी लगा रही है चीन को लेके, कि भाई इतनी जमीन आपने चीन को दे दी है और जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जवाब उनसे हर छोर पे उस पर मांगा जा रहा है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री इन पे जवाब क्या देते हैं। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस इसमें मतलब भाजपा ले दे के इन मुद्दों पे नहीं कुछ बोल रही है। अब इसमें कांग्रेस के आरोप है कि साउथ अफ्रीका पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से मिले। चीन ने कहा कि यहाँ मीटिंग मोदी जी के आग्रह पे हुई। मोदी सरकार के ये आप सुप्रिया श्रीनाथे जी का आया बयान। तो इस तरह से मोदी जी को घेरने की पूरी मतलब कोशिश हो रही है, और एक तरह से घिरते भी दिख रहे हैं इसमें।
तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रधानमंत्री कैसे जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं इन बातों का। जो कि इसमें चाइना वाला जो जमीन वाला मुद्दा है, जो राहुल गांधी आरोप कांग्रेस लगा रही है, तो इसमें कहा ना, मोदी सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी ने एलएसी और घुसपैठ को लेकर सख्त बात की, पर मीटिंग के महज 4 दिन बाद ही चीन ने धृष्टता की है। एक नक्शा जारी करके अरुणाचल अक्साई चीन को अपना इलाका बताया है। ये कैसी शक्ति है इस देश के प्रधानमंत्री की कि चीन अपनी वाहियात हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिम्मत कैसे हो रही है चीन की हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की। तो चीन के साथ मोदी जी का प्रेम देश को महंगा साबित हो रहा है। तो हमें भाई अब एक दूसरा नेहरू ऐसा नहीं चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री हैं जो प्यार व्यार की बात करे, थोड़ा बहुत सख्त प्रधानमंत्री चाहिए जो आंख लाल दिखाए चीन को। चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई हो, तो सख्ती चाहिए थोड़ी सी। तो इसलिए ऐसे इन फ्रंटों पे प्रधानमंत्री कमजोर दिख रहे हैं इस समय, तो वहां पे उनको शक्ति दिखाने की जरूरत है। एक तो ये प्रधानमंत्री जी का, और दूसरा मतलब दिल्ली में मुख्यमंत्री अपना प्रचार करते रहे, भाई दिल्ली साफ हुई है, दिल्ली कहीं साफ नहीं हुई है, या आप देख सकते हैं। बाकी राज्यों के चल रहे हैं चुनाव उनाव के, तरह तरह की खबरें उसमें आती रहती हैं। और मित्रों, और तो कोई, चंद्रयान का हमने बता दिया। इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है, और जेल से भी रिहा हो जाएंगे भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो जो घड़ी चोरी के जो उसमें आरोप, कोई ऐसे ही आरोप था प्रधानमंत्री पे, हम तो भूल गए कि इमरान खान किस आरोप में जेल में है, तो ऐसे ही कुछ आरोप था। तो खैर, तो ये तो हो गया। और मित्रों, मैं देख रहा था, और तो कुछ खास खबरें हैं नहीं, यही थी आज की। चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप और मतलब रेहड़ियां बंटने का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें आपको देखना ये है कि ये तो सरकारें करती हैं, अब रेवड़ियाँ न लें, अपने आरक्षण पे बातें ज़्यादा होनी चाहिए, कि जो मतलब ये ऐसे बांटने से अच्छा आप गरीबों को दें। और मतलब चाहे वो ब्राह्मण का गरीब हो, चाहे वो राजपूत का गरीब हो, चाहे वो कायस्थ का गरीब हो, चाहे जिसका भी गरीब हो, सबको दें, और जो नहीं है उसको मत दें। तो ये ना करें कि भाई इतना गैस फ्री, इतना बिजली फ्री, इतना पानी फ्री, सब फ्री फ्री ना करें। पता नहीं किसको मिलता है फ्री, कौन खा जाते हैं बीच में लोग हैं। तो ये सब योजनाएं जमीन तक सच में पहुंचती कोई नहीं है। आपको हमको पता है जब हम लेने जाते हैं किसी का तो क्या मिलता है। तो इसलिए सरकार को लॉलीपॉप नहीं बांटना चाहिए चुनाव में। है, हमारी राय ये है कि सरकार को जनता को उन मुद्दों पे जो वो करना चाहिए, भाई इतना हम विकास कर चुके हैं, इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, फ्री क्या देंगे आपको, क्यों देंगे फ्री। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, और तो कोई खास बात नहीं। और भाई एक वो हमारे मित्र का ये कमेंट आया कि आप कहीं ये जो आप ऐसे बोलते हैं, तो आप किसी का मजाक तो नहीं उड़ाते हैं, किसी का मतलब वो तो नहीं करते हैं, नकल तो नहीं उड़ाते हैं किसी नेता की या किसी उसकी। तो अगर ऐसा किसी से भी मिलता जुलता लगता है, किसी भी नेता, अभिनेता, नेता फलाना ढिमाका, तो भाई साहब ये मतलब बिल्कुल संजोग है कि गलती से आपसे कहीं से मिल गया है कुछ है। बाकी ऐसा कोई, हम आपको बिल्कुल नहीं जानते किसी नेता को, पर्सनली तो बिल्कुल नहीं, ना हमारी ऐसी कोई मंशा है किसी नेता की नकल बनाने की है उसकी। हाँ ना, बिल्कुल नहीं। किसी नेता से हम चाहेंगे कि हम नेता जैसा लगे, नहीं, कतई नहीं भाई साहब हैं। ऐसी कोई हमारी इच्छा नहीं है किसी नेता, किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश, किसी कहाँ का है। हम अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली में रह के अपना छोटा मोटा नौकरी करते हैं, इतना है बस। और ये छोटी मोटी वीडियो बना लेते हैं। तो अगर आपको बुरा लग रहा हो किसी भी बहन जी भाई साहब को, तो भाई साहब हम फिर हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। ये गलती से ऐसा लग गया होगा। अब कुर्ता सफेद है तो उससे आपको नेता लगते होंगे, गमछा है तो आपको उससे कुछ लगते होंगे, वो अलग बात है। पर बाकी हमारा नाम अंशुमान चंदेल है, हम जौनपुर जिले उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली शहर में रहते हैं। और एक छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट पालते हैं, ये काम है खाली। तो इस उसको, और अपना ये वीडियो फ्री समय में बना के आप लोगों से जुड़े रहते हैं, यहाँ से भी कुछ अर्निंग कर लेते हैं। अर्निंग तो आ नहीं रही, आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर नहीं रहे, तो कहाँ से अर्निंग आएगी। तो करें तो बात बढ़ाएं तो फिर कुछ बात हो। तो यही हुआ मित्रों।
और तो कुछ खास नहीं है। और बस, तो अब सुबह क्षमा क्षमा प्रार्थी कहाँ है कि मतलब इजाज़त दें, 10:30 हो रहे हैं, तो अब सोने का कार्यक्रम किया जाए। तो ये आपको खबरें बता दी।